इसके अंदर में डिस्कस करेंगे। जो 7 टॉपिक हमने दिया है, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्या चीज़ है। हेलो बच्चों, मेरा नाम इंजीनियर अली हैदर, TBIT क्लासेस से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो जो भी बच्चे अभी तक प्रिपरेशन में नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के माध्यम से भी। और मैं 2-3 दिन जो वीडियो आप पर लेकर नहीं आ पाया, उसके पीछे कुछ रीज़न था कि हमारे हॉस्टल के कुछ काम चल रहे थे। हॉस्टल पे बच्चे लोगों के डिमांड के हिसाब से हॉस्टल को फिर से रीएस्टेब्लिश करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की सपोर्ट से ये कंप्लीट हो गया काम। आज फिर से हमने ऑनलाइन क्लासेज इंशाल्लाह ताला आज से स्टार्ट कर दिया है और TBIT क्लासेज पे ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आज से बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें। आज मैं पहला चैप्टर जो है क्लास 9th क्लास का, जो साइंस क्लास जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, आपको दिख रहा होगा क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा और बहुत कम समय में आपको ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दूंगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन जामिया या अलीगढ़ में नहीं पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप सारे टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे और एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे तो आपका भी रिजल्ट जो आएगा स्किप में ही आएगा। तो रिजल्ट अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो आपको वीडियो देखने होंगे, सारे वीडियोस आपको देखने होंगे ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सके, तभी आपको हर एक चीज़ एक बात समझ में आएगी। तो आइए हम आज के जो चैप्टर है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फ्रिक्शन। और आपकी ज़िंदगी में बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं या पढ़े लेते नहीं हैं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती, इसलिए आपको नहीं समझ में आता है। जैसे आप जानते होंगे, आप फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते होंगे। फुटबॉल को हम जब किक कर देते हैं अपने लातों से, फिर वो कुछ समय के बाद जाके फुटबॉल ऑटोमेटिक बिना किसी को रोके हुए रुक जाती है। इसका मतलब है कोई ना कोई उसके ऊपर में क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, अपोजिट फोर्स लगा रहा है जो उसको रोकने का काम कर रहा है। सेम डायरेक्शन ऐसा है कि आप अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का तो सोच रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा डर जो आपको रोक दे रहा है, वही हमारा फ्रिक्शन का काम करता है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, पता नहीं वहाँ क्या होगा, कैसे लोग होंगे, कितना पैसा खर्च होगा, हमारे टीचर कैसे होंगे, क्या ऐसे लोग होंगे, वहाँ कैसे रहूँगा, ये सारे जो बैरियर है ये सब आपके फ्रिक्शन का काम कर रहा है, यानी कि आपको रोकने का काम कर रहा है। आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आने से रोका जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में आने से रोका जाए तो आप देखे होंगे एडवांटेज, इसमें हमने एक टॉपिक भी हमें पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। अगर आप फ्रिक्शन को अपोज करके आगे बढ़ जाते हैं तो एडवांटेज होता है, अगर फ्रिक्शन के अपोजिट में आप काम करने लगते हैं, सिमिलर में काम करने लगते हैं, तो उसका डिसएडवांटेज होता है। अब आपके ऊपर में डिपेंड कर रहा है कि आप फ्रिक्शन को किस तरीके से लेंगे यहाँ पर और किस तरीके से अपने जिंदगी में इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, और किस तरीके से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि जो 9th क्लास का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा अलीगढ़ का, वो 7 मार्च टू 10 मार्च के बीच में होगा। यानी कि आप डेट नोट कर लीजिएगा, 10 मार्च के अंदर अंदर में आपका एग्जामिनेशन होगा अलीगढ़ का इंशाल्लाह ताला। और क्योंकि पिछले साल के शेड्यूल के हिसाब से और इस साल थोड़ा अपडेटेड शेड्यूल होगा, इसलिए 10 मार्च के अपग्रेड टाइम उसी पहले आसपास के अंदर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने इससे पहले डिस्कस किया था फोर्स एंड प्रेशर, उसके जस्ट बाद ये चैप्टर है फ्रिक्शन। जिस चैप्टर के अंदर में हम डिस्कस करेंगे, हमने लिखा है सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस्ड गिवन बिलो। ये सारे टॉपिक हम इसके अंदर में डिस्कस करेंगे। जो 7 टॉपिक हमने दिया है, वो 7 टॉपिक क्या है। सबसे पहले कि व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्या चीज है। हमारी जिंदगी में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही आएगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। आफ्टर दैट हम इसमें पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि जो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो किस साइड में लगेगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है काउज ऑफ फ्रिक्शन, यानी काउज ऑफ फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन क्यों, किस वजह से होता है, फ्रिक्शन होने का कारण क्या है। मान लीजिए आपको फीवर आ गया, डेंगू फीवर है तो डेंगू काटने से की वजह से हो रहा है, तो वैसी फ्रिक्शन किसकी वजह से हो रहा है, क्या कारण है। जैसे आप जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए तैयारी करेंगे और आपको यहाँ से पूरा TBIT क्लासेस की पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आपसे कोई पूछेगा कि आपका जो सिलेक्शन हुआ जामिया में किसकी वजह से हुआ, तो TBIT क्लासेस की वजह से हुआ, इंजीनियर अली हैदर सर की वजह से हुआ, यानी हेल्प उनकी मिली है, बाकी मेहनत आपकी थी। सेम कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन ये है, वो काउज क्या है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, तो वो हमें पढ़ना है। आफ्टर चौथा पॉइंट जो है वो फैक्टर इफेक्टिव फ्रिक्शन है, यानी कि फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रिक्शन जो होगा तो उसका इफेक्ट क्या क्या होगा। जाहिर सी बात है, जब आप प्रिपरेशन करने के लिए आएंगे तो बहुत सारे इफेक्ट आपके ऊपर में आएंगे, उनके इफेक्ट आपको पता करने होंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है
टाइप ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे मैं आपको ये समझाऊं कि फैक्टर इफेक्टिंग फ्रिक्शन, आप अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने आते हैं तो बहुत सारे आपके ऊपर में फैक्टर आ सकते हैं, तरह तरह की फैक्टर प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी। अब आपने एंट्रेंस को क्वालिफाई किया तो आपका कोई जो जूनियर होगा वो आपसे पूछेगा कि आपने भैया जो क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन तैयारी किया था उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पड़े थे, तो वो आपके फैक्टर इफेक्टिंग होगा जो फ्रिक्शन की वजह से आपके ऊपर में लग रहा होगा एंट्रेंस में। और उसके बाद हमारा टाइप ऑफ फ्रिक्शन, अगर टाइप ऑफ फ्रिक्शन को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि फ्रिक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं, और बड़े यूनिवर्सिटी हमारे पास कितनी है, 3 यूनिवर्सिटी है जो 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। जैसे नॉर्मली जो है बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन नाम जो है वो आप जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया पहला, दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा, तीसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, यानी तीनों यूनिवर्सिटी है। यानी कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी आपको समझ में आया होगा कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी 3 टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसका नाम क्या है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आफ्टर दैट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। यानी कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन लगेगा, मेरे बॉडी मैं एक बॉडी हूँ, अगर मेरे ऊपर में फ्रिक्शन अप्लाई किया जा रहा है, अगर मेरे ऊपर में कोई फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है तो क्या उसका एडवांटेज होगा और क्या उसका डिसएडवांटेज होगा, ये हमें डिस्कस करना है। आफ्टर दैट है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आपने मान लीजिए कि आपको साइकिल चला रहे हैं, बाइसाइकिल जो है आप चला रहे हो और रास्ते पे किसी ने, कोई आपका दुश्मन है, उसने क्या किया कि फ्लूइड डाल दिया, यानी कि तेल डाल दिया या कोई ऐसी ग्रीस डाल दिया या मोबिल आपको गिरा दिया, उस पर आप क्या करेंगे, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आप फिसलने की चांसेस ज्यादा हो जाएगी। इट्स मीन दैट कि आपकी जो फ्रिक्शन हो गया उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि आपको अभी एक लोग आने से रोक रहा था जामिया के लिए तैयारी करने के लिए कि अरे मत जाओ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम चले जाओगे, मेरा दिल नहीं लगेगा, तो आपका दिल इसलिए नहीं आ रहा है अभी तक, आप इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर मैं अपने अगर इस लास्ट में आपको पूरा हॉस्टल अगर चाहेंगे आप तो मैं विजिट करा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से हॉस्टल को मैंने एक बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि आपके घर से बहुत ही अच्छा आपका हॉस्टल है, जो बहुत ही बेहतरीन और फुल लाइटिंग एंड फुल फैसिलिटी से आपको दिया जा रहा है। आप तुरंत इस क्लासेस को ज्वाइन कर लें ताकि आपका भी ड्रीम, आपके भी सपने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाने का पूरा हो सके और आप अपने माँ और बाप के सपने को पूरा कर सकें, अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकें। तो हमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है। आफ्टर दैट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पढ़ना है, कि मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग, यानी कि फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं एंड रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर्स है कि लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि फ्लूइड फ्रिक्शन, कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, जिसका एक एग्जांपल होता है फ्लूइड फ्रिक्शन को, जो होता है वो ड्रैग कहलाता है। तो मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके आपको फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन किसकी वजह से होगा, चाहे तो वो लिक्विड होगा या गैसियस होगा। यानी कि लिक्विड और गैसियस की वजह से जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है कि ये टॉपिक सारे हमें इस पॉइंट में, इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, और इतने ही टॉपिक यानी मात्र 8 टॉपिक आपको समझने हैं। और अगर ये 8 टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 3 क्वेश्चन कोई नहीं छीन सकता, यानी 3 क्वेश्चन आपका परफेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले आइए हम समझें, आपको पहले टॉपिक जो हमारा है कि फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शन, उसको हम डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन होता क्या चीज है, पहले उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोनों टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरीके का कोई टॉपिक अगर आप या कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे ताकि हम अपकमिंग वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो फ्रिक्शन क्या होता है पहले हम उसको समझते हैं। तो द फोर्स, आपने डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे होंगे, द फोर्स विच अपोजेज मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट किसमें कांटेक्ट में आ गया, ये दोनों ऑब्जेक्ट किसमें आ गया, कांटेक्ट में आ गया। अब ये कांटेक्ट की वजह से जो इसमें मोशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इसमें मोशन कराएंगे, अब ये दोनों क्या है, अगर दोनों को ऊपर रख दिया जाए, अगर इसमें मोशन डालेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब अब दोनों एक साथ है, मान लीजिए एक लंगड़ा आदमी है और एक अच्छा आदमी है, लेकिन सजेशन ये दिया गया है कि भैया दोनों को साथ साथ रहना है, दोनों भाई है मान लीजिए,
और दोनों, एक बेचारा लाचार है यानी पैरों से मोहताज है, मतलब कम स्पीड से चल पा रहा है, और एक ज्यादा स्पीड से चल पा रहा है। तो क्या होगा वहां पे, और पापा का ये सजेशन है कि दोनों को साथ साथ चलना है, कांटेक्ट के साथ चलना है। तो क्या करेगा, जो बड़ा वाला होगा, जो अच्छा मतलब जिनके पैर सही होंगे, वो अगर आगे बढ़ रहा होगा, तो जिनके पैर लाचार है तो उसको अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा उसके, तो वो बार बार रुकेगा। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स यानी कि कांटेक्ट में अगर होगा तो इसके ऊपर में जो मोशन अप्लाई होगा, तो ये जो क्या करेगा, उसको इन दोनों के जो बीच के जो माइनर गैप होता है, वो माइनर गैप इसको क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। इंटरलॉकिंग उसको कहते हैं, यानी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ माइनर गैप होगा, जो इन मोशन, जो मोशन बॉडी, ये बॉडी है, जैसे रोड पे आप गाड़ी चला रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं या साइकिल चलाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर साइकिल चलाते हुए, तो जब साइकिल आप चला रहे होते हैं तो क्या होता है, जब पैडल मारना आप छोड़ देते हैं तो साइकिल ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस किसकी वजह से रुक जाती है, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर में, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अप्लाई हो रहा होता है उसकी वजह से हमारी साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा। द फोर्स विच अपोजेस द मोशन, कि जो मोशन को क्या करता हो, अपोज करता हो, यानी कि आप मोशन मूव कर रहे हैं और आपको क्या किया जा रहा है, अपोज किया जा रहा है ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखा हो और एक मोशन में हो, दूसरा उसको क्या कर रहा हो, अपोज कर रहा हो, इसी को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट में हो। ये भी कंडीशन है कि कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप यहाँ देखिए, एक फिगर और डायग्राम से हमने समझाया। मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझाने की कोशिश किया। ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, और वो आदमी अपने हाथों से ये डब्बा, जो क्यूबिकल शेप का, जो क्यूबाइडल शेप का जो बॉक्स रखा हुआ है, इसको क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है। तो आपने देखा कि ये मान लीजिए मैं हूं और ये हमने पुश किया, इस क्यूबिकल बॉक्स को पुश किया। तो पुश हमने किस डायरेक्शन में किया है, इस डायरेक्शन में कर रहा है पुश। पुश किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट मोशन में। तो वो किस तरह से लगेगा, इस साइड से। यहां से हमने दिखाया भी आपको, ये जो ये क्या है, एरो, किस चीज का एरो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। मोशन किस साइड हो रहा है, इस साइड। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस साइड लग रहा है, इस साइड। तो हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो अपोजिट द मोशन होगा, यानी कि जिस साइड मोशन हो रहा होगा उसी साइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। यानी कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का इरादा बनाएंगे तभी तो कोई आपका दुश्मन तैयार होगा रोकने के लिए। जब आपका कोई इरादा ही नहीं है कि नहीं मुझे टेस्ट देना ही नहीं है, यह टेस्ट देना है आखिरी वक्त में दे देंगे, ऐसी फॉर्म भर देंगे जामिया में, होगा नहीं, तो ऐसे बच्चों को जिंदगी में कभी वो लाल किला और इंडिया गेट देखकर फिर गो टू पवेलियन चले जाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये हकीकत है। और जिंदगी में जो हकीकत बातें होती है थोड़ी कड़वी होती है, वो आपको झेलना होता है, आपकी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज आपको दो टॉपिक हमने समझाया अभी, क्या क्या, फोर्स क्या होता है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इसके बाद हमारा ये है कि काउज ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन होने का कारण क्या होता है। तो फ्रिक्शन होने का कारण क्या होता है वो हम आपको पॉइंट से समझाएंगे। इसके डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे।